Good morning, 7th class. I hope you all are fine. So, we will start our chapter today, 38. The name of the chapter is Spellings. Okay, so spellings chapter ka it's the easiest chapter, but it's very basic, and like we do mistakes multiple times, especially in the mistakes, as you know that कभी कभी होता है ना, लाइक कि हमें किसी की स्पेलिंग याद नहीं आती है, हम गलती से गलत स्पेलिंग लिख देते हैं और हमें उसका रूल नहीं होता है, नहीं पता होता है. सो कुछ स्पेलिंग्स आपकी ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स आपके ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर कभी कोई प्रीफिक्स ऐड करते हैं या सफिक्स ऐड करते हैं तो किसी किसी में आपने देखा होगा ना कि कुछ अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना वो मिस हो जाते हैं, राइट, या वो रिड्यूस हो जाते हैं. तो इसका एक रूल होता है जो आपके इस चैप्टर नंबर 38 में स्पेलिंग्स चैप्टर्स में आपको बताया गया है. ठीक है, सो जैसे आप देखिए जो पॉइंट्स हैं, इसके 12 पॉइंट्स जो हैं, दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट्स, बट कभी कभी होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता है, एंड कभी कभी हमारे माइंड में क्वेश्चनिंग भी आती है कि अरे वो वर्ड कहाँ गया या ऐसा क्या रूल है. ठीक है, सो ये आपको इस चैप्टर नंबर 38 में बताया गया है. ठीक है, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें अगर प्रीफिक्स, आपको पता है ना, प्रीफिक्स होता है जो हमारे किसी भी वर्ड से पहले जो भी यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स. एंड सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है जो हमारे किसी भी वर्ड के बाद में जो यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सफिक्स, राइट. सो अब आप देखिए, सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट है प्रीफिक्स में. ठीक है, अगर हमारे किसी भी वर्ड के आगे अगर कोई प्रीफिक्स ऐड होता है, ठीक है, और मान लीजिए अगर इन यूज़ हो रहा है या आई जी, अगर कोई भी वर्ड अगर प्रीफिक्स यूज़ हो रहा है तो उसका कोई भी लेटर क्या होता है? ड्रॉप नहीं होता है. जैसे एग्जांपल देखिए, इन डिसिप्लिन. अब इन है, डिसिप्लिन है, लेकिन इसमें कोई भी वर्ड आपका रिड्यूस या ड्रॉप नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़, सिर्फ हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो ये क्या हो गया? इन डिसिप्लिन. लेकिन सेकंड में क्या है? सेकंड में वो बोल रहा है कि अगर आपके किसी भी वर्ड में हम सफिक्स ऐड करते हैं, ठीक है, और वर्ड के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है, और सफिक्स अगर आप ऐड कर रहे हैं, एज, अस, इश, एबल, ठीक है, तो जो ई है ना वो क्या होता है? वो हट जाता है. ठीक है, जैसे बिलीव देखिए, बिलीव के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? ई, और हम इसमें सफिक्स क्या ऐड कर रहे हैं? एबल. तो आपका जो ई है बिलीव का, वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा. वो क्या हो जाएगा? बिलीवेबल. ठीक है, तो ये आपका रूल होता है. रूल नंबर 3 में देखिए, अगर आपके किसी भी वर्ड में फुल यूज़ हो रहा है, ठीक है, FULL, फुल, ठीक है, और जब भी आप किसी भी वर्ड में जब फुल यूज़ करते हैं तो जो उसका एंड होगा ना, तो उसका जो डबल एल जो होते हैं उसमें से सिर्फ एक एल हट जाता है और एक एल ही रह जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. पॉइंट नंबर 4 देखिए, इफ़ अ वर्ब एंड्स विद सी, ओके, वाइल एडिंग EDING देन K इज़ एडेड. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ड, अगर कोई भी वर्ब आपकी यूज़ हो रही है जिसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है, और उसका आप सफिक्स ऐड कर रहे हैं ED या ING या ED, ठीक है, आपका के उसमें एक एडिशनल हो जाता है. ठीक है, जैसे मिमिक, ED, मिमिक्ड. ठीक है, तो इसमें के एडिशनल हो गया है. पॉइंट नंबर 5 देखिए, पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है, इफ़ अ वर्ड एंड्स विद EL, अगर आपका कोई भी वर्ड EL से फिनिश हो रहा है या एंड होता है, और उसमें अगर आप सफिक्स लगा रहे हैं ED, ठीक है, और कोई भी सफिक्स जब आप ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा? वो एक एल जो है वो हमेशा क्या हो जाएगा? डबल एल में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो क्वेरल, क्वेरल्ड. आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, राइट. नाउ पॉइंट नंबर 7 देखिए, व्हेन अ स्ट्रेस्ड सिलेबल विद अ शॉर्ट वोवल प्रीसीड्स अ कॉन्सोनेंट, द कॉन्सोनेंट इज़ डबल्ड. वो कह रहे हैं कि अगर आपका कोई भी स्ट्रेस यानी कोई भी सिलेबल जो होता है साउंड में, ठीक है, अगर किसी भी प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका कोई सिलेबल स्ट्रेस लेकर हम बोल रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट वोवल के साथ, ठीक है, कॉन्सोनेंट आगे बढ़ाते हुए, तो आपका जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है. जैसे बिगिन, बिगिन में जो आपका एन है, बी से तो हम ऑल दो स्ट्रेस दे रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है आपका एन, वो क्या हो जाए, वो क्या हो गया है? डबल हो गया है. तो एन एक था बिगिन में, लेकिन हम जब बिगनिंग बोलेंगे तो डबल एन हो जाएगा. ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 8 भी ऐसा ही है आपका. पॉइंट नंबर 9 देखिए, व्हेन अ वोवल बिफोर द कॉन्सोनेंट इज लॉन्ग डबल द कॉन्सोनेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आपके किसी भी वोवल में, व्हेन अ वोवल बिफोर द कॉन्सोनेंट, ठीक है, अगर कोई भी वोवल कॉन्सोनेंट से पहले लंबा जा रहा है, जैसे प्रेफर, ठीक है, तो वो जो कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है. जैसे प्रेफर्ड, इसमें डबल आर हो गया है. ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 में भी आपका यही है, मोस्ट वर्ड्स एंडिंग इन आर, कोई भी जो वर्ड आपके OUR आर से क्या होते हैं? एंड होते हैं, तो हम उसमें जो यू है वो क्या करते हैं? हटा सकते हैं. ठीक है, जब हम OUS सफिक्स ऐड करते हैं तो. ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर.
rest of the chapters like rest of the points are very basic, so if you will read it you will get to know. ठीक है, so you will have to read this chapter number 38 again, and जो भी आपको वर्ड दिए गए हैं वो आपको सारे लर्न करने हैं. ठीक है 7th क्लास, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.